नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग आए दमोह, चित्रगुप्त मंदिर, भाजपा कार्यालय एवं बैंक के कार्यक्रमों में हुए शामिल। होली के बाद होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। बक्सवाहा, पथरिया, बांदकपुर, तेजगढ़ में खिले चेहरों पर लगाया गया रंग। मोटेरा तालाब में तैरता हुआ मिला नवजात का शव। देखने के बाद पहुंची पुलिस, लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म। वैश्य महासम्मेलन का तहसील स्तर का आयोजन हुआ पटेरा में। विविध मार्गों से रैली निकालते जाने के बाद हुआ सम्मेलन। और नेहरू युवा केंद्र का जिला स्तर का सांस्कृतिक आयोजन हुआ। अभूतपूर्व विधायक ने की शिरकत, बच्चों को मेडल देने का वादा किया। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती रूही, हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग का दमोह नगर आगमन हुआ है। श्री सारंग प्रदेश स्तर पर नाबार्ड की ओर से आयोजित होने वाली सहकारी बैंकों की बैठक की कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए थे। श्री सारंग की मौजूदगी में पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ नाबार्ड के अधिकारियों ने कार्यशाला में विषयवार महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। वहीं दमोह बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र गुरु, महाप्रबंधक श्री कन्नौजिया के साथ अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। मैं निवेदन करूंगा साल श्रीफल से सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा श्री विवेक, मैं निवेदन करूंगा IIT संचालक भाई अंजनी सिंह जी से, GM श्री BN हेमनम साहब का पुष्पहारों से। तो मैं बहुत अभिभूत हूं। हम लोग जिस दिन से ये कार्यक्रम आया है उस दिन से एक गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस काम के लिए नाबार्ड ने दमोह को चुना और हम सब उसी दिन से आतुर थे कि बहुत अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर पाएं। बहुत छोटा शहर है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होगी, लेकिन फिर भी मन में ये इच्छा थी कि साधन भले ही कम हो लेकिन मन से कमी ना हो रह जाए, मन से हम पूरी तरह से आपका स्वागत कर सकें। और उसी सब में हम लोग जुटे रहे। आप सबका यहाँ इस हॉल में, इस जिला बैंक के परिसर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रयास किया है, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मुझसे पहले जो मंत्री थे उन्होंने भी प्रयास किया। और शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक और केवल एक लक्ष्य है कि हमें किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना है। और जब हम ये बात करते हैं कि हमें किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ी नोडल एजेंसी कोई है तो वो सहकारिता विभाग है। हम काम में लगे हैं और ये बात भी सही है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। पर राव साहब, आप इस बात का आकलन भी कर सकते हैं कि पिछले 6-8 महीने में 11 बैंकों की स्थिति जो खराब थी उसको हम केवल अब 2 बैंकों पर लेके आए। ये बात का आपने जिक्र नहीं किया। जिला भाजपा कार्यालय में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का आत्मीय अभिवादन किया गया। दमोह में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवनाथ श्रीवास्तव, मालती असाटी, धर्मेंद्र लोधी, ऋषि लोधी, सिद्धार्थ मलिया की मौजूदगी में श्री सारंग का अभिवादन किया गया। वहीं बाद में श्री सारंग ने अपने संगठनात्मकता के साथ कार्यकर्ताओं के योगदान पर अपनी बात कही। मैं सीधे बिना किसी औपचारिकता के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मैं आप लोग
सीधे बिना किसी औपचारिकता के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मैं सीधे बिना किसी औपचारिकता के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय विश्वास सारंग जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज प्रथम आगमन पर उनके मंत्री पद संभालने के बाद आज उनका तमाम नगर आगमन हुआ है। चूंकि उनका कार्यक्रम कोऑपरेटिव बैंक में निर्धारित था, मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि हम आप भाजपा कार्यालय में आपका आत्मीय स्वागत करना चाहते हैं और उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। ऑल ऑफ सडन मेरे ख्याल से परसों ही मेरा ये कार्यक्रम बना और जैसे ही देवनारायण भाई साहब को पता लगा कि मैं दमोह आ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने तो ये आपके सामने बोला कि निवेदन किया और सही मायने में मैंने उसको आदेश के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आपको आना है। और वैसे एक बात मैं बता दूं कि आप ना भी बुलाते तो मैं जरूर आता, क्योंकि मैंने एक सिद्धांत बनाया है प्रदेश में जहां भी दौरे में जाता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जरूर पहुंचता हूं। कायस्थ समाज से संबंध रखने वाले राज्य मंत्री विश्वास सारंग का नगर के चित्रगुप्त मंदिर परिसर में स्वागत बंधन किया गया। इस दौरान सबसे पहले मंत्री जी ने भगवान का दर्शन किया। इसके बाद समाज की ओर से उनका आत्मीय अभिवादन किया गया। इस दौरान कायस्थ समाज के लोगों ने विधायक लखन पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी, सिद्धार्थ मलैया के साथ देवनारायण श्रीवास्तव का आत्मीय अभिवादन किया। इस दौरान प्रमुख रूप से कायस्थ समाज के लोगों की मौजूदगी रही। हेलो, हाँ भैया, हेलो, हाँ हम लोग वहाँ पर महिलाओं अध्यक्ष जी का चलोगे वो गंगाराम जी। पथरिया के विधायक लखन पटेल की मौजूदगी में पथरिया के वार्ड क्रमांक 14 में विधानसभा स्तर का होली मिलन संवाद समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी में एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ प्रेम बसारी का क्रम लगातार जारी रहा। पथरिया से कन्हैयालाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खिला रहेगा
ग्राम बांदकपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा ग्रामीण मंडल की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जैन, सीएल गौतम के साथ समस्त भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिलन समारोह का आनंद उठाया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। जमीरा विधायक प्रताप सिंह लोधी के सानिध्य में ग्राम तेजगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक चर्चा के साथ एक दूसरे को होली के पर्व पर एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने का संकल्प लेते हुए होली मिलन समारोह मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी रही। इस अवसर पर मैं सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और साथ में हमारे कांग्रेस परिवार के मुखिया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय हरिशंकर चौधरी जी, जिला कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैंदुपड़ा के अध्यक्ष सम्मानीय कैलाश भक्त यादव जी, हमारे पूरे क्षेत्र से आए हुए समस्त कार्यकर्तागण, हमारे युवा नेता आदित्य सालुमन जी, हमारे पूरी जमीरा विधानसभा से आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं का होली एवं रंग पंचमी के इस अवसर पर मैं सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। बक्सवा अंतर्गत आने वाले सिद्ध क्षेत्र पहाड़िया धाम में रंगपंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर छतरपुर कलेक्टर रमेश भंडारी भी शामिल हुए। यह आयोजन वृंदावन धाम से पधारे महंत श्री किशोर दास जी महाराज के सानिध्य में हजारों भक्तों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान यहाँ पर आए जिलाधीश ने कहा कि वे यहाँ पर प्रशासक की भूमिका में नहीं बल्कि भक्त की हैसियत से आए हैं। वहीं कलेक्टर ने यहाँ पर संचालित गौशाला का भी भ्रमण किया। बक्सवा से अमन तिवारी की रिपोर्ट। ग्वाल के ढंग मत माने, चले ग्वाल के ढंग के गुलाल हाथ पे शिकारी डाल रहे पूरे के गुलाल हाथ पे शिकारी डाल रहे आयो अद्भुत जो बुंदेलखंड की धरती में सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम होते हैं। अभी तक मैंने रामलीला वाले कार्यक्रम यहाँ पर अटेंड किए थे, लेकिन मुझे यहाँ राधा कृष्ण की दर्शन करके और जो कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लेकर मुझे अद्भुत अनुभूति हुई है। जिन्होंने मुझे सूचना दी वो धन्यवाद के पात्र हैं। कोतवाली के अंतर्गत आने वाले फुटेरा तालाब में शनिवार की शाम को एक नवजात का शव तालाब में तैरते हुए मिलने के बाद वहां पर हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। तालाब में नवजात का शव पड़ा होने की जानकारी सबसे पहले तालाब के किनारे पहुंचे बच्चों को लगी, तो उन बच्चों ने यहां पर मौजूद लोगों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं डायल 100 के बाद यहां पर अन्य लोग पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
कोई इवेंट आने पर यहाँ पर तत्काल यहाँ पे आ गए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो अपने सिटी कोतवाली लगता है इसको, वहाँ पे मैंने सूचित कर दिया और अपने संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया। कम से कम 1 घंटा पहले 2-3 बच्ची इसको देख रही थी कि एक नवजात शिशु तैर रहा है। उसके बाद और व्यक्तियों ने कहा कि भाई साहब इधर नवजात शिशु तैर रहा है पूरे तालाब में। उसके बाद अपन ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी 100 नंबर डायल पर। उसके बाद सिटी कोतवाली कर दी, पुलिस भी आ गई है। इसके बाद पत्रकारों को भी आ गया। आप लोग कृपया उसकी जांच करें और ऐसे कृत्यों को रोकें। पटेरा में वैश्य महासम्मेलन की तहसील स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। तहसील सम्मेलन के दौरान प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, तहसील प्रभारी नरेंद्र बजाज के साथ अन्य अतिथियों की मौजूदगी में कुलदेवी मां लक्ष्मी का पूजन करने के बाद सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इसके बाद आयोजन के प्रयोजन की जानकारी से सभी को अवगत कराया गया। इस दौरान सभी वैश्य बंधुओं को महत्वपूर्ण बातों से परिचय भी कराया गया। आओ सभी अतिथियों को अपने बीच में पाकर हम सब हर्षित हैं और उनका सम्मेलन की वर्तमान समय में संगठन की अति आवश्यकता है। पटेरा में जो प्रगति है उसके अनुसार सन 2010 में इसका गठन हुआ। समस्त ग्राम पंचायतें जहां भी या तो हमारी वैश्य समाज या घटक समाज निवास करती हैं, उन सभी को हम लोगों ने जोड़ लिया है और सभी ग्राम पंचायतों में पटेरा तहसील की हमारा गठन पूर्ण हो चुका है। और उसके हम परिपालन अगर करेंगे तो आपके दिल में, मन मस्तिष्क में अच्छा प्रभाव जाएगा। तो एक संगठन का एक छोटा सा सूत्र है मित्रों, जो जितना नीचे तक जाएगा वो उतना ऊपर आएगा। आप ग्राम पंचायत में जाकर देखिए, एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक खिरक पर जाकर देखिए वो कितना सम्मान देता है एक वैश्य बंधु। एक घटना बताना चाहता हूं मित्रों। नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्थानीय मानस भवन में जिला स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान दमोह के अभूतपूर्व विधायक आनंद श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही आयोजन में छात्र क्रांति दल का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। आयोजन के दौरान जहां बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को आनंदित किया, वहीं आनंद भैया ने सभी बच्चों को मेडल देने का वादा किया। साथ ही कहा कि उनको मिलने वाली 35,000 की पेंशन से वे बच्चों के लिए हमेशा ही मेडल प्रदान करते हैं। मुझको 35,000 35 हो गए 35,000 रुपया मुझको माहवारी पेंशन देती है। 2 बार विधायक रहे। विधायक का वेतन जब 85,000 के बना के 1,25,000 किया गया तो भूत तो भाई भूत होते। हम जितने भूत थे 1100 भूतपूर्व विधायक, हम भी एक हो गए। हमने भी अपना संगठन बनाया और हमने कहा अगर विधायक की तनख्वाह 85,000 से 1.25 लाख की जा सकती है तो हमारा भी भत्ता, हमारी भी पेंशन बढ़ाई जाए। तो माननीय शिवराज सिंह जी ने सबसे सलाह करके हमारी पेंशन जो 25,000 रुपये थी वो भूतपूर्व विधायक की पेंशन 35,000 कर दी। इसके अलावा हमको एसी का पास मिला हुआ है ट्रेन का। मैं अकेला जाऊँ, अपने साथ किसी को भी लेके जाऊँ। प्रदान कर सम्मानित करें छात्र क्रांति दल छात्राओं में बहन वैशाली स्वर्ण। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आगे की खबरों के लिए। दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाढ़ में सफाई नहीं होने से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बाढ़ में 4 से 5 दिनों से सफाई नहीं होने से यह कचरा यहाँ पर
फैला हुआ है। वहीं कचरे की बदबू तथा मच्छरों के आतंक से यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ पर कचरा खाने के लिए आने वाले मवेशी भी कचरा को फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ वासियों की मांग के बाद भी सफाई नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। हटा से राजुल प्रताप से राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। क्या समस्या है? ये कचरा नहीं उठ रहा हमारे यहाँ का, 4-5 दिन हो गए हैं और पूरे वार्डवासी कचरा डालते हैं। वो बॉक्स भी रखा, उसमें नहीं डालते कचरा। हाँ। कचरा घर में, ये समस्या है। झाड़ू भी नहीं लगती है। कितने दिन से झाड़ू नहीं लगी? पता ही नहीं, झाड़ू तो देखी ही नहीं हमने कब लगती है कब नहीं लगती, पता ही नहीं चलता। हाँ। और ये कचरा कितने दिन से नहीं उठा? ये 4-5 दिन हो गए। वाहन की टक्कर के चलते एक 10 साल के बालक की मौत हो जाने का दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार हटा थाना के मरदेही निवासी राजू गौतम का पुत्र आदित्य जब किसी काम से साइकिल से जा रहा था, उसी दौरान अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन चालक वहां से भाग निकला। वहीं बालक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर कायम कर मामले को जांच में लिया है। शहर में इन दिनों एक ही नंबर की 2 गाड़ियों का मामला सोशल मीडिया के साथ ही प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल सिटीएल के पास स्थित सिंघई मंदिर जैन धर्मशाला परिसर में बने प्रेम पैलेस में बीती रात 2 कारों को कुछ युवकों ने अपनी तस्वीरों में कैद कर लिया। दोनों ही कारों के नंबर MP 34 CA 8001 है। दोनों ही कारें मारुति सुजुकी अर्टिगा बताई जा रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वहीं इन गाड़ियों को लेकर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आया। सागर से एक गाड़ी चालक द्वारा अपने सेठ की ही कार को चोरी करके लाने के बाद उसे सागर से एक गाड़ी चालक द्वारा अपने ही सेठ की कार को चोरी करके लाने के बाद उसे सागर नाका पुलिस चौकी की ओर से अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार सागर घड़ी कंपनी के मालिक शैलेंद्र सिंह की कार क्रमांक MP 09 CT 6363 को कार चालक अफजल खान लेकर दमोह की ओर आ गया। जानकारी लगने के बाद उसे रोक लिया गया, साथ ही पूछताछ कर पुलिसिया कार्रवाई की गई। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। दमोह जिले के श्री 1008 गढ़दर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।